हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ग में मित्रों। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो 16 नंबर से शुरू होकर के कंटिन्यू चली आ रही है। वो सभी की सभी रिलेटेड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमने अभी तक जो सॉल्व किया है वो रहा है कैन, वुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड। इससे संबंधित हम सॉल्व कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज आती है वो है 21 नंबर की एक्सरसाइज। 21 नंबर की एक्सरसाइज में हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं, हमें करने क्या है। यहाँ पे लिखा है फिल मतलब होता है भरना या भरिए। ये मतलब मेक, ब्लैंक मतलब खाली स्थान, विथ मेक एंड मस्ट और मस्ट नॉट, इनसे भरने हैं इन द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से इन्हें फिल करने हैं। इन्हीं 4 ऑप्शनों को उठा करके इनमें भरना है जैसा जो सुटेबल होगा। मैंने समय बचाने के लिए, ताकि वीडियो लंबी ना हो, उसके लिए, हालांकि ये बहुत पहले मैंने इसे बताकर लिख करके आपको समझाने का प्रयास भी किया है। एक बार देखते हैं कैन का यूज कहाँ होता है। मेका, माइट का, मस्ट का। तो ये होता है पावर और एबिलिटी दिखाने के लिए कैन का, परमिशन के लिए, मे का रिक्वेस्ट के लिए, असंभव बात के लिए। वहीं पे मे का इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए। परमिशन होगी लेकिन पोलाइट। यहाँ पे परमिशन जो है वो होती तो है लेकिन फ्रेंडली होती है। जहाँ फैमिलियर बात होती है वहां पे परमिशन कैन का यूज करते हैं। पर्पज होता है आप ऐसा काम करें ताकि आपका ऐसा हो सके, मैं पढ़ता हूँ ताकि आप पास। हेल्प या सर्विस देने के लिए, विश होगी जिसमें इच्छा या आशीर्वाद होगा। नेक्स्ट है मस्ट में ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, बाध्यता होती है, कर्तव्य और बाध्यता होता है। फिक्स रिलेशन होता है, नेसेसिटी आवश्यकता होती है, प्रोबेबिलिटी संभावना। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन लिखा है पहला, रमेश पोस्ट द लेटर। पावर एबिलिटी है नहीं, परमिशन नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, संभव कोई बात नहीं। यहाँ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन नहीं, फिक्स डिटरमिनेशन नहीं है, नेसेसिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये बात कर रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी की है और हम करेंगे में कि इस लेटर को रमेश पोस्ट कर सकता है। तो आई होप आपको समझ नहीं आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। इससे संबंधित नियम को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं और वो जो रहा है आफ्टर सेंटेंस में हमने देखा था कि मे से जब शुरू होता है तो मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको क्या करे, आशीर्वाद दे। तो ये आशीर्वाद के सेंस में देखिए यहाँ पे आशीर्वाद में लिखा मे गॉड ब्लेस यू और अपना ही टाइम में है, ना कि ये मस्ट में है। तो मेरा अप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन टू बी वंस पेरेंट्स। किसी को अपने माता पिता का की आज्ञा का पालन करना चाहिए। पावर एबिलिटी, परमिशन, मेक, रिक्वेस्ट, असंभव बात, पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस, ये कुछ भी नहीं है। क्या है ये? हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने मम्मी पापा के आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक मस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है इफ रेन टुडे। जहां मैंने कहा था कि फोरकास्ट की बात होगी, वेदर की बात होगी, वहां पे आप में अप्लाई करिएगा, वो ज्यादा सही रहता है। आज बरसात हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ट्राई टू गेट डाउन फ्रॉम द रनिंग ट्री। तो आप क्या करिए? ट्राई टू गेट डाउन, प्रयास करिए, गेट डाउन नीचे होने का, फ्रॉम द रनिंग ट्रेन। आप चलती हुई ट्रेन से उतरने का प्रयास मत कीजिए। तो क्या कर रहा है? मस्ट नॉट। यहाँ पे बोलेंगे मस्ट नॉट। हमें क्या कर रहा है? ये हमें जो है ड्यूटी है, हमारा ऑब्लिगेशन कर सकते हैं इसको कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी, परमिशन, पर्पस ऐसा कुछ नहीं है। तो हम यहाँ मस्ट नॉट अप्लाई करेंगे कि हमें जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से उतरने का। नेक्स्ट है 6 नंबर का आई गो टू स्कूल टुमारो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। मैं गो जाऊंगा स्कूल टुमारो।
टुमारो, टुमारो इज संडे। टुमारो क्या है? संडे है। यहाँ पे हम भरेंगे मी भरेंगे। क्यों? क्योंकि मे आई गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जाऊंगा। टुमारो इज संडे, लेकिन क्या टुमारो क्या है? संडे है। तो पॉसिबिलिटी कर रहा है कि मैं स्कूल कल जाऊंगा, बट क्या टुमारो संडे? यहाँ ड्यूटी फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ना पावर है बल्कि कुछ भी यहाँ पे रिक्वेस्ट वगैरह नहीं है कि हम भी यहाँ अप्लाई इसलिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है 7 नंबर का। 7 नंबर के क्वेश्चन में लिखा सी डांस बेल ऑन स्टेज। स्टेज को रंगमंच पे अच्छी तरह से डांस कर सकती है, तो उसके अंदर क्या है? ये एबिलिटी है। कैन भरेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन है यू डॉट स्टडी दिस बुक। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे परमिशन की पावर की एबिलिटी। यू में स्टडी दिस बुक, अगर हम यह करें कि स्टडी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, तो पावर एबिलिटी परमिशन ऐसा नहीं कह पावर है। यू स्टडी दिस बुक, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, एबिलिटी की नहीं कर रहा। अगर एबिलिटी की करता तो उसमें उसके पास वो दक्षता होती। तो हम यहाँ पे भरेंगे में। यू में स्टडी दिस बुक, अगर हम कैन का यूज कर देते हैं तो हालांकि स्ट्रक्चर पे गलत नहीं होगा, तब ये आ जाएगा कि उसमें वो गुण, वो दक्षता है कि वो इस किताब को पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे सस्पेंस की बात कर रहा है, इसलिए हम में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9th नंबर का। और 9th नंबर के क्वेश्चन में लिखा है यू डॉट गो द मार्केट, इट इज रेनिंग। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो आपको मार्केट नहीं जाना चाहिए। ये मस्ट नॉट, यहाँ मस्ट नॉट भरेंगे। आपको वर्षा हो रही है, इस वजह से आपको नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, द बर्ड्स डॉट फ्लाई। द बर्ड्स डॉट फ्लाई, तो चिड़िया उड़ सकती है, उसमें ये गुण है, दक्षता है। यहाँ पे हम भरेंगे कैन। आई होप आपको 1 से लेकर के 10 नंबर तक के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इजी था, चूंकि हम इसे बहुत पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसके नियम को पढ़ चुके हैं। मैंने ये टिक करके 1 से 2 तक, 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको समझ में आए, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसे टाइप करिए, मैं उसे पुनः ऑन बोर्ड आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब उसके पश्चात नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज होगी उसे लेकर के अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।